हेलो बच्चों। चैप्टर सोल्यूशन में यानी कि जो कि पार्ट था हमारे किसका, वाटर का, उसमें कई चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, जैसे कि सॉल्यूट कौन था, सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी, इस तरीके की कई चीज़ें हमने उनमें पढ़ी। कुछ टर्म थे जो कंसंट्रेशन से रिलेटेड थे, उनको भी पढ़ा। अभी इस चैप्टर को प्रोसीड करते हुए, चैप्टर वही चल रहा है हमारा वाटर, और वाटर के बाद सोल्यूशन वाला पार्ट। इसमें कुछ चीज़ें अभी बाकी भी हैं, जैसे कि क्रिस्टल या क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें। देखिए, क्रिस्टल बेसिकली, क्रिस्टल हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका हमारे इस चैप्टर से क्या रिलेशन है। कोई भी सॉल्यूट जो कि हम डिजॉल्व कर रहे थे अपने सोल्यूशन में या सॉल्वेंट में एक सोल्यूशन बनाने के लिए, जैसे कि NaCl का बार बार हमने नाम लिया, जैसे कि शुगर का नाम लिया, ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट का नाम लिया। ऐसे ढेर सारे सोल्यूट्स थे जिनको हम डिजॉल्व करते जा रहे थे एक सॉल्वेंट में और बना रहे थे सोल्यूशन। ठीक, तो ये जो चीजें डिजॉल्व कर रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना। जैसे कि साल्ट है, तो साल्ट अगर एक पिसा हुआ नमक है, उसका एक छोटा सा क्रिस्टल लें, छोटा सा टुकड़ा लें, उसको अगर हम जूम आउट करके देखें कि वो बना हुआ कैसा है, तो वो चीज़, ठीक है ना। क्योंकि पहले हमने क्या किया, सॉल्यूट लिया, कोई सॉलिड सॉल्यूट, मान लो NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, उसको क्या किया, वाटर में डिजॉल्व कर दिया, हमारा बन गया सोल्यूशन। अगर हम फिर से दोनों को सेपरेट कर दें, यानी कि इवेपोरेशन कर दें, वाष्पीकरण या डिस्टिलेशन कर दें, अगर ऐसी कोई प्रक्रिया कर दें, तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है, वाटर वाला पार्ट है, वो अलग हो जाएगा, और हमारा जो सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्यूट, ठोस अवस्था वाला सॉल्यूट, जैसे कि हमने क्या डिजॉल्व किया था, NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो अलग हो जाएगा। तो उसका रूप कैसा होगा, वो कैसा होगा, ठीक है ना। तो क्रिस्टल्स क्या है, क्रिस्टल्स होमोजीनस स्ट्रक्चर होते हैं, एक समान रूप वाले सॉलिड यानी कि ठोस संरचना होती है, जो कि किसी बहुत छोटे टुकड़े को हम लोग देख करके बता सकते हैं। कुछ साल्ट हैं जो कि मैंने पीछे लिख रखे हैं बोर्ड में, इनमें देखेंगे कि उनकी बनावट कैसी है। याद रखना, बहुत छोटा सा एक माइक्रो पार्टिकल है, उसको जूम आउट करके हम देख रहे हैं, और उसकी जो संरचना है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्यूबिक स्ट्रक्चर, कौन है, सोडियम क्लोराइड, जो अपना कॉमन साल्ट होता है, उसका बड़ा टुकड़ा नहीं, उसका पिसा हुआ जो टुकड़ा हो, उसमें एक छोटे से एक क्रिस्टल को उठाओ, और उस क्रिस्टल को क्या करो, आप जूम आउट करके देखो, तो एक्चुअली वो बना कैसा होता होगा, क्रिस्टल्स ऐसे क्यूबिक शेप का। ऐसे ही कापर सल्फेट, कापर सल्फेट भी हमको कई रूपों में मिलता है, जैसे कि अगर अपनी हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी में देखें, तो एक ब्लू कलर का आपको वहां पे पाउडर मिलेगा। उन्हीं में से एक छोटा सा क्रिस्टल को उठा करके अगर उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम जूम आउट करके देखें, तो वो छोटा सा क्रिस्टल दिखेगा कैसा हमको, ऐसा दिखेगा, रॉम्बिक, रॉम्बिक हेड्रिक, रॉम्बस जानते हैं ना, जो काइट का शेप, पतंग का जो शेप होता है, ठीक उसी का एक 3D स्ट्रक्चर, 3 विमा वाली संरचना, रॉम्बिक शेप। ठीक, हेड्रिक मतलब साइड, रॉम्बिक मतलब रॉम्बस, ठीक है ना। हाँ, अब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कौन मिलता है हमको, इसका एग्जांपल है फेरस सल्फेट। ऑक्टा मींस 8, हेड्रल मींस साइड या सरफेस, एक ऐसा ठोस, एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसके 8 सरफेस है, जैसे इसमें कितने थे, 6 थे, ठीक है ना, इसमें कितने थे, 6 थे। ऑक्टाहेड्रल 8 सरफेस वाला, इसको देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी हमने देखा था सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल थोड़े से टेम्परेचर बढ़ाने पे अचानक से सडन इंक्रीज आ रहा था इसकी सॉल्युबिलिटी में। पोटेशियम नाइट्रेट प्रिज्मेटिक शेप का होता है, देखो इधर से प्रिज्म दिख रहा है, इधर प्रिज्म दिख रहा है, एक क्रिस्टल बन गया इसका, ठीक है ना, कैसा बन गया, क्रिस्टल बन गया। तो ये अलग अलग कौन थे, ये सब के सब कौन थे, हमारे क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स। इसके बाद एक चीज आती है जिसका नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। देखो, क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है, किसी होमोजीनस सॉल्यूशन को किसी भी तरीके से, मतलब तरीका वो क्या हो सकता है, बाय कूलिंग, ठंडा करके, बाय इवेपोरेशन, यानी कि क्या करके, उसको भाप वाष्पीकरण करके, इवेपोरेट करके। जैसे NaCl का अगर हमने कोई सोल्यूशन लिया, उसको गर्म किया, गर्म करते करते सॉल्वेंट वाला पार्ट यानी पानी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और अंदर बचेगा क्या, बचेगा केवल और केवल NaCl का क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। और या फिर किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को गर्म करके, कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन हो उसको गर्म करते रहे, इवेपोरेशन कर दें। डिस्टिलेशन भी एक प्रोसेस है, किसी भी सॉल्यूशन के सॉल्यूट को क्रिस्टल में बदलने का, ठीक। तो तरह तरह की प्रोसेस है जो कि क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानी जाती है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब अगर आप डिफाइन करना है, तो कन्वर्जन ऑफ अ होमोजीनस सॉल्यूशन, होमोजीनस सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन एमार्फस फॉर्म, उसकी क्रिस्टलाइन एमार्फस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। अब देखो बेटा, एक इससे ही रिलेटेड एक टर्म आता है जिसका नाम है
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? बहुत सारे आप लोगों ने सॉलिड देखे होंगे, जैसे कि एलम देखा होगा, फिटकरी, ठीक है, ब्लू विट्रियल, नीला थोथा बोलते हैं। केमिस्ट्री के ये कुछ कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं। होता क्या है, इनको जब भी आप देखेंगे तो एक बड़ा सा आपको एमॉर्फस यानी बिना किसी प्रॉपर शेप का एक टुकड़ा दिखेगा, जैसे फिटकरी में देखा होगा, है ना, एलम में। तो इनकी जो संरचना होती है, ये अपने अंदर कुछ मात्रा में क्या करती है, पानी को ट्रैप करके रखती है। क्या करके रखती है? ट्रैप करके अपने अंदर फंसा करके रखती है। ठीक है। अब बेटा कुछ और भी हमारे पास एग्जांपल है जो कि दिखा रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब आपको यहाँ पे इन सब के साथ H2O 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 दिख रहा है, सबके साथ पानी लगा हुआ है, यहाँ तक देख रहे हैं वाटर का मॉलिक्यूल लगा हुआ है। किसी के पास 10 है तो किसी के पास 2 है तो किसी के पास आधा है, किसी के पास 24 है, सबके पास अलग अलग नंबर में वाटर के मॉलिक्यूल हैं। लेकिन ये वाटर के मॉलिक्यूल उन कंपाउंड को, जैसे फिटकरी का ही टुकड़ा आप लोग देखें, जैसे सेविंग के बाद अक्सर लोग फिटकरी को रब करते हैं, है ना। आप लोग अगर बार्बर की शॉप में जाएंगे तो जब भी सेविंग करते हैं या अगर ब्लेड का यूज करने के बाद उसको यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है जो कि हमारे ब्लड को क्या करता है, कोगुलेट कर देता है, उसको तुरंत जमा देता है वहीं पे, ठीक है ना, जमता है खून, जो उसका फ्लो होता है, खून बहना होता है, वो बंद हो जाता है अगर वहां पे फिटकरी लग गई। क्यों? क्योंकि पोटेशियम होता है वहां पे, ठीक है। तो फिटकरी को अगर आप हाथ में देखेंगे तो एक आपको व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सा सॉलिड दिखेगा, कहीं उसमें पानी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पानी उसके अंदर ट्रैप्ड है, पानी उसके अंदर ट्रैप्ड है। यहां पर जो हमने आपको बताया था कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का अगर आपने एक क्रिस्टल देखा छोटा सा, तो ब्लू कलर का एक क्रिस्टल होगा जो कि रोम्बिक शेप में होगा, ठीक, रोम्बोहेड्रिक शेप में होगा, ठीक है। अब अगर यही जो ये तो कॉपर सल्फेट हो गया, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदल गया। अब अगर आपको मिल जाए ब्लू विट्रियल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसके पास 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ब्लू विट्रियल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? ये है अपना, ये है एक तरीके का ब्लू कलर का सॉलिड होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में ही होगा। देखना, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स है, पाउडर जैसा, है ना, जैसे वॉशिंग पाउडर होता है, वैसा ही एक सॉलिड होगा पाउडर जैसा। अब इसको हम क्या करें, इसको हम हीट कर दें, हीट कर दें। हीट करने के बाद अब जो पाउडर बचेगा, अब जो पाउडर बचेगा बेटा, अब वो पाउडर व्हाइट कलर का हो जाएगा। ये कौन था हमारा? ब्लू विट्रियल, जो कि था ब्लू इन कलर। हीट कर दिया, हीट करने के बाद जो पाउडर बना वो हो गया व्हाइट इन कलर। क्यों? क्योंकि ये था CuSO4.5H2O। और जैसे इसको हमने हीट किया, इसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले ये 5 टुकड़े थे, 5 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, इससे सेपरेट हो गए और हमको मिल गया कॉपर सल्फेट। क्या मिल गया? कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमारे पास था कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जिसका नाम है ब्लू विट्रियल। जैसे इसको हमने हीट किया तो इसने अपना पूरा का पूरा वाटर का जो कंटेंट था वो लूज कर दिया। जैसे इससे पहले मैंने आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाई थी, सॉल्युबिलिटी में ग्लोबल साल्ट हम लोग पढ़ रहे थे, Na2SO4, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, है ना, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, उसमें भी यही था कि 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी। फिर उसके बाद क्योंकि गर्म करते करते उसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे उसके साथ जो 10 वाटर के मॉलिक्यूल लगे थे वो अलग हो गए, तो बचा हमारे पास केवल कौन? सोडियम सल्फेट। फिर सॉल्युबिलिटी गिर गई। तो ये तरीके भी होते हैं कि इनके साथ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ट्रैप्ड है या साथ में लगा हुआ है उसको हम अलग कर सकते हैं। हाँ, एक बात बड़ी खास है कि जब इन सॉलिड को आप लोग देखेंगे तो देखने में आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि इनके पास पानी है, इनके पास वाटर के मॉलिक्यूल इनके अंदर ट्रैप्ड है या है कहीं पे। ऐसे भी उनको आप सेक करेंगे तो पानी अंदर से सेक होगा ना, वाटर उनके अंदर ट्रैप्ड होता है ट्रेसेस के फॉर्म में, ठीक है। और वो हमको ऐसे नहीं दिख सकता, अगर हम हीट करेंगे तो हाँ इवेपोरेट जरूर हो जाएगा। अगर वापस से इसको हम वाटर दे दें यानी इसको गीला कर दें, वेट कर दें, तो ये जो सफेद सफेद पाउडर बन गया था, व्हाइट कलर का जो पाउडर बन गया था, दोबारा से ब्लू हो जाएगा क्योंकि फिर अपने आप से वाटर को ऐड कर लेगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, देख रहे हो उसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। पोटास एलम, फिटकरी, इसको एलम भी बोल सकते हैं। K2SO4.L2SO4.10H2 ब्लू विट्रियल, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ग्रीन विट्रियल, फेरस सल्फेट FeSO4.7H2, व्हाइट विट्रियल, जिंक सल्फेट ZnSO4.7H2, ग्लोबल साल्ट Na2SO4.10H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP CaSO4.5H2,
कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, आधा तो सेमी, जिप्सम CaSO4.2:2, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जिनके साथ आपके वाटर क्रिस्टलाइजेशन के वाटर के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, लेकिन इनको आप कुछ प्रोसेस से अलग भी कर सकते हैं। हाँ, ये वॉशिंग सोडा तब तक ही है जब तक इनके साथ ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। अगर आपने इसको हीट कर दिया, इनको हटा दिया किसी तरीके से हीट करके या कुछ भी करके, तब ये फिर वॉशिंग सोडा नहीं होगा, तब ये नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट पाउडर होगा, ठीक है। और फिर इसको बोलेंगे एनहाइड्रस। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब जो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खो चुका है, जिसके पास अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ठीक है। अभी ये हाइड्रेटेड है, क्यों? क्योंकि इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल ऐसे कंपाउंड्स के जिनके साथ क्या लगा हुआ है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है, ठीक। इतनी चीज को आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो एक चीज और, कि जिनके साथ ये लगा हुआ है वाटर वाटर वाटर, ये सब के सब क्या होंगे, हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस, हाइड्रेटेड होंगे, ठीक है, हाइड्रेटेड। एक बात और, एनहाइड्रस जिनके साथ ये ना लगे हो, जैसे कि अब ये एनहाइड्रस हो गया। दूसरी बात ये कि ये जो लगे हुए हैं साथ में H2SO2, इनको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। किसी को कोई शेप, किसी को क्यूबिकल फॉर्म, किसी को रोम्बिक फॉर्म, है ना, किसी को प्रिज्मेटिक फॉर्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इनको इनके जब भी आप सैंपल देखोगे, इनको जब भी आप देखोगे अपने मतलब इनको फिजिकली आप अपीयरेंस इनका देखोगे सामने, जैसे कि फिटकरी को देखोगे, तो वैसे तो ये बिल्कुल अलग शेप की होती है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड होगा आपको, जिसका कोई शेप नहीं होगा, या आजकल थोड़ा सा शेप में आने लगी है प्रॉपर, जिससे कि रब करने में आसान है, क्योंकि सेविंग के बाद इसको यूज करते हैं, या वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी करते हैं इसको। तो इनका सबका एक शेप होता है, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रियल, ग्रीन विट्रियल, ये सब सॉलिड होंगे, एमॉर्फस, बिना किसी आकार के टेढ़े मेढ़े से सॉलिड होंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर इनके जैसा ही कोई सॉलिड दिख रहा है, कोई मॉलिक्यूल दिख रहा है, कोई कंपाउंड आपको दिख रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे ही हो। जैसे कि एक एग्जांपल हमारा शुगर हो गया, ठीक। शुगर, शुगर मतलब C12H22O11, शेप होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, लेकिन इसके साथ कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। NaCl, शेप होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्यूबिकल शेप होता है, कोई भी इनके पास आकार होता है, लेकिन इनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट के पास भी क्रिस्टलाइन होता है, देख लो आपने यहाँ लिखा हुआ भी, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल होते हैं इसके, छोटे छोटे से क्रिस्टल होंगे, धागे जैसे क्रिस्टल होंगे, व्हाइट कलर के, व्हाइट नहीं, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होंगे, और उनको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो आपको प्रिज्म के जैसे दिखाई देंगे, छोटे छोटे जैसे प्रिज्म के रेसे हो। तो इनके पास है तो कौन, शेप है इनके पास, क्रिस्टलाइन फॉर्म है इनके पास, क्रिस्टल जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। इसका मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या जरूरी नहीं है किसी को कोई प्रॉपर शेप देने के, क्रिस्टलाइन शेप देने के लिए। इनके पास कोई नहीं है, तब भी ये क्रिस्टल फॉर्म में है। इन सबके पास देखो वाटर 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 है, तब भी ये अलग अलग शेप में, एमॉर्फस शेप में या क्रिस्टल फॉर्म में। अब जैसे ब्लू विट्रियल है या पोटासियम का एग्जाम्पल दिया, तो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जैसे नमक का टुकड़ा या चीनी का टुकड़ा बड़ा सा, लेकिन अगर आप इसको क्रश कर दो, पीस दो, तो इसके छोटे 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 क्रिस्टल्स मिलेंगे। उन क्रिस्टल्स का शेप होता है। जब वो बड़ा टुकड़ा था, उसका कोई आकार नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा सा था, जैसे रॉक साल्ट लाते होगे आप लोग, है ना, सेंधा नमक या काला नमक लाते होगे, तो उस जब आप लाते हैं तो वो इर्रेगुलर शेप का होता है, और उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस जिसकी कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है, जिसकी कोई बनावट नहीं है सही तरीके से। जब उसको आपने क्रश कर दिया या ग्राइंड कर दिया, तो उसके बाद वो छोटे 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 क्रिस्टल्स में बदल गया। अब उन क्रिस्टल्स का शेप हम देखेंगे कैसा है। जैसे वो क्रिस्टल हो सकता है कि क्यूबिकल हो, वो छोटा सा क्रिस्टल, जब उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे, हो सकता है वो छोटा सा जो क्रिस्टल है वो रोम्बोहेड्रिक हो सकता है ऑक्टोहेड्रल हो सकता है प्रिज्मेटिक, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। कुछ और भी एग्जांपल होते हैं बेटा, जैसे कि KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट भी एक एग्जांपल है, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, लेकिन इनके पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि